वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, थैंक यू कि आप चैनल पे रुके। अगर आपको ये रीडिंग से कनेक्ट होता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, थैंक यू, आप इस रीडिंग पे दोबारा आए। आपका ट्रस्ट, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू इस जर्नी पे मेरा साथ देने के लिए। आज जो रीडिंग है वो है कि आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। जो रीडिंग होगी उसमें शायद कुछ मैसेजेस होंगे, कुछ गाइडेंस होगी और कहीं ना कहीं आपको अपने लिए क्या करना है आज, उससे कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्ट होगा। आई होप आप सब इस रीडिंग से कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर लेकर जाएं। आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका ग्रुप होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे और आप इसको ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं दोबारा से ये रीडिंग ज़्यादा डिटेल में लेकर आऊँगी फिर आपके लिए। थैंक यू। अभी के लिए आप इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। आई होप इससे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस और अपने लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। थैंक यू। हेलो ग्रुप 1। देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आपका पहला कार्ड है रिलेशनशिप के बारे में। कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आपने शायद अपनी लाइफ में किसी से शायद कोई बिट्रेयल फेस किया है, कोई रिलेशनशिप में आपने कहीं डिस्प्यूट फेस किया है, कुछ ऐसा जिससे आपका रिलेशनशिप से, लव के ऊपर से थोड़ा सा आपका विश्वास हटा है। बट आपका फ्यूचर सेल्फ ये आपको कह रहा है कि ये टाइम है कि आप अपनी लाइफ में ओपननेस लाइए, अपनी लाइफ में न्यू लव को वेलकम करने के लिए वो स्पेस बनाइए, वो ट्रस्ट बनाइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुइए। आपने वैसे भी पर्पल कार्ड पेपर को चूज़ किया है। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ जो है वो आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है। आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे उतना आप अपने अंदर से उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे जो चीज़ें आपको अभी हर्ट कर रही हैं, आपको पेन दे रही हैं। आपकी लाइफ में नए लोगों की ज़रूरत है, नए रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है, लेकिन वो आप तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप खुद को ओपन करेंगे उस चीज़ के लिए। आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप अपने बारे में जो भी गलत सोचते हैं या अपने आप को लोगों से कम समझते हैं या अपनी पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की वजह से आपने अपने बारे में कुछ ऐसे बिलीव्स बनाए हैं जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि उन लिमिटेड बिलीव्स को, उन बातों को अभी जाने देने की ज़रूरत है। आप अपने आप को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को तभी रिकग्नाइज़ कर पाएंगे जब आप खुद में बिलीव करेंगे कि हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं और आप अपने लिए वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन फेलियर्स की से सीख कर हम अपनी लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस करना, अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से गैदर करना, कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करना, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। ये गाइडेंस आपके फ्यूचर में आपके लिए एक अच्छी आपकी लाइफ हो, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो, आप खुद एक स्ट्रॉन्ग, एक कॉन्फिडेंट इंसान हो। आपका फ्यूचर सेल्फ आज आपको उसके लिए ये मैसेज दे रहा है। आपका नेक्स्ट मैसेज है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्टिंग टू हेवन। आपके अंदर वो पावर है, आपकी प्रेयर्स में वो ताकत है कि अगर आप डिवाइन से, यूनिवर्स से अच्छे इंटेंशंस के साथ, एक दिल से उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे कुछ मांगते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। शायद आपने अपने लिए मांगना छोड़ दिया है। फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप उस जो डिवाइन के साथ जो कनेक्ट था उसे दोबारा रीडिस्कवर कीजिए, उसे दोबारा बिल्ड कीजिए, ताकि आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स तक पहुँचें और यूनिवर्स आपको उन चीज़ों के साथ ब्लेस कर सके। आपका नेक्स्ट कार्ड है डिस्कवरी का एंड डेस्टिनी का।
ये कार्ड है रूट चक्रा का और ये कार्ड है क्राउन चक्रा का। तो ये बिल्कुल लोअर कार्ड है, लोअर चक्रा है, और ये बिल्कुल अपर चक्रा है आपका। सो इन दोनों का जो कनेक्ट है, उसके बीच में जो बाकी चक्रास हैं वो अलाइन तभी होंगे जब आप अपने लाइफ में नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, अपने फियर्स को लेट गो करेंगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो करेंगे, अपने लिए उन पैशन को डिस्कवर करेंगे जो आपको खुशी देता है, जो आपको अंदर से पॉजिटिव बनाता है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करता है। आपकी डेस्टिनी में जो भी है वो डिवाइन ने आपके ऊपर कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ है कि आप अपने आप को जैसा बनाना चाहेंगे, डेस्टिनी आपके लिए वैसे ही शेप अप होगी। सो अगर आप अपने लिए ट्रू लव मांगते हैं तो आपको आगे वो लव जो है वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो डिवाइन के साथ जो आपका कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रेयर्स करना छोड़ दिया है, डिवाइन के ऊपर से आपका विश्वास हट गया है, तो यहाँ आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है उसे दोबारा डिस्कवर कीजिए, उस फेथ को, उस प्यार को, उस कनेक्ट को दोबारा डिस्कवर कीजिए। आपकी लाइफ में इस टाइम पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे रिलेशंस हैं, चाहे आपकी अबंडेंस है, चाहे करियर है, और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, एक ऐसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की तरफ आप जाएंगे जहां आपको बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में, जहां आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे, जहां आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सेल्फ आपको एक अबंडेंट फ्यूचर दिखा रहा है। आपका ये लास्ट मैसेज है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि इस टाइम पे अगर आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इमोशनली आप टूटे हुए हैं, आपको रुकना नहीं है, लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत है। और वो चेंज तभी आएगा जब आप अपनी लाइफ में नया स्पेस बनाएंगे नए लव के लिए, अपने बारे में हर एक उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए जो आपको नीचे खींचता है, डिवाइन के साथ प्रेयर्स के थ्रू कनेक्ट होने के लिए, ट्रू लव के लिए, अपनी दिल में वो दोबारा से जगह बनाने के लिए। अगर आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि उस पेन को, जो भी फिज़िकल पेन से आप गुजर रहे हैं, उसको इग्नोर करने का टाइम नहीं है ये। जितना आप अभी अपनी हेल्थ पे काम करेंगे वो आपको आपके फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और हर एक उस जगह से निकलने की कोशिश कीजिए, उस बिलीफ से निकलने की कोशिश कीजिए जो आपको सिर्फ नीचे खींच रहा है। सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप 1। इस टाइम पे आप जिस भी स्ट्रगलिंग टाइम में है, उस स्ट्रगल से निकलने की हिम्मत सिर्फ आप में है। और आपका जो कनेक्ट है डिवाइन के साथ, या जो आप अभी कम लग रहा है इस रीडिंग के थ्रू, उस कनेक्ट को दोबारा रीडिस्कवर कीजिए, दोबारा बिल्ड कीजिए, क्योंकि ये फेथ ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी आपको हर एक सिचुएशन से निकलने के लिए। सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप 1। थैंक यू। ग्रुप 2, सो देखते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। आपका सबसे पहला मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, और वो आपसे कह रहे हैं कि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। कभी भी आपको अपने प्रेजेंट में इस टाइम पे लग रहा है कि आप जो करना चाह रहे हैं आप कर नहीं पाते हैं, कुछ टाइम्स में आप अपना फोकस छोड़ देते हैं, या आप जिस डायरेक्शन में बढ़ते हैं उस डायरेक्शन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है इस टाइम पे आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपना फोकस, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने ड्रीम्स को, अपने इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर और फोकस रखेंगे, किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आएंगे, उतना ही इजीली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के सक्सेस की तरफ जाएंगे। और वो सक्सेस आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको अपनी लाइफ में हर एक उस डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने के लिए कह रहे हैं जिससे आपका फोकस ख़राब होता है, जिससे आप अपने फोकस से हट जाते हैं। शायद आप अपने काम में या आप अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आप अपनी बॉडी की सुन नहीं रहे हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपकी बॉडी जब जब आपसे रेस्ट मांगती है,
आपसे स्लीप मांगती है, आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, आप अपने आप को फोर्स करते हैं और आप उस टाइम पे नींद ना लेकर, रेस्ट ना करके काम करते हैं। सो यहाँ आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि कुछ भी अचीव करने के लिए अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाएंगी। सो टाइम एंड अगेन अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दीजिए, स्लीप दीजिए, अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से गैदर करने दीजिए, उनको अच्छे से अपने आप को, बॉडी, माइंड, स्पिरिट को जितना आप रेस्ट देंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे आराम से बढ़ पाएंगे। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है मास्टर बुद्धा का कि आपका जो डीप कनेक्शन है आपके इंट्यूशन से, वो कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इंट्यूशन की कॉलिंग है, इंट्यूशन की गाइडेंस है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपका कोई इल्यूजन है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि नहीं, वो इल्यूजन्स नहीं हैं। जो भी मैसेज, थॉट्स आपको अंदर से आ रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन की कॉलिंग है। तो अपने इंट्यूशन के साथ अपनी डीप कनेक्ट एक बनाइए मेडिटेशन के थ्रू, पीस ऑफ माइंड के साथ, प्रॉपर रेस्ट के साथ, तभी आप अपनी एनर्जी को उस इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने के लिए यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने का मैसेज दे रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, सही रास्ता दिखाएगी, सही मैसेजेस आपको देगी। आपका नेक्स्ट मैसेज है क्रिएशन का एंड डिसिपेटिंग का। सो यहाँ आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आप फोकस क्रिएट करना चाहते हैं। हर एक चीज़ में एक इंटेंशन डालना ज़रूरी है आपके लिए। वो इंटेंशन आपको कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ में हेल्प करेगा। आज आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं उसकी तरफ जो आप स्टेप्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, वो ही आप अपने फ्यूचर में देखेंगे। सो आपका जो फोकस है, इंटेंशन है, डेडिकेशन है, उसमें आपको गाइड किया जा रहा है। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर स्कैटर्ड नज़र आ रही हैं आपके फ्यूचर सेल्फ को, आपका डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस किस तरफ होना चाहिए उस तरफ नहीं नज़र आ रहा है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ बार बार आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि ये टाइम है एक स्विफ्ट एक्शन लेने का, एनर्जेटिक बनने का, अपने लिए एक न्यू बिगनिंग लाने का, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन में काम शुरू करने के लिए, उन थॉट प्रोसेस को वो अब रियलिटी में लाने के लिए। ट्रैवल अगर ज़रूरी है उसके लिए तो ट्रैवल करिए। अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो मैसेज भेजिए। अगर आप किसी से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको रिमाइंडर दीजिए कि वो आपको उस मैसेज का या वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे जिस वजह से आपको लग रहा है कि आपका काम रुका हुआ है। बट कहीं ना कहीं आपको जल्द एक्शन लेने के लिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। ये एक न्यू बिगनिंग फिर से दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में दोबारा से एक न्यू चीज़ बिगिन करना चाहते हैं, उसे करिए, उसको डिले मत करिए। आपके एक्शंस में, आपके फोकस में एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, उस डिस्ट्रैक्शन को हटा के अपने लिए जो भी आपको सही एक्शन लेने की ज़रूरत है उसमें आगे बढ़िए। आपके पास सारे वॉन्ड्स के कार्ड है, इसका मतलब इस टाइम पे आपकी लाइफ की नीड ही एक्शन लेना है। यहाँ पे भी आपने इतने टाइम से जो बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं, जो आपने अचीव किया है, अपना फोकस, अपना इंटेंशन बिल्कुल अपने गोल पे रखिए और आपको उस गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका फ्यूचर सेल्फ बार बार आपको इसी चीज़ की तरफ बोल रहा है, इसी चीज़ की तरफ आपको फोकस करने के लिए कह रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो इनर कनेक्शन है, डीप कनेक्शन आपकी इंट्यूशन के साथ है, वो बहुत आपको हेल्प करेगी। सो अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने के लिए, अपने फोकस को बेटर करने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। तो ये ज़रूर आप करिएगा अपने लिए। थैंक यू ग्रुप 2। हेलो ग्रुप 3। सो आपके देखते हैं फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में स्पिरिचुअलिटी, इनर नोइंग, कनेक्टिंग टू यूनिवर्स, एंजल्स, एक जो स्पिरिचुअल डिस्कवरी करने की जो एक अंदर चाह होती है, वो इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए है। सो आपका फर्स्ट कार्ड है कि कहीं ना कहीं आप अगर कंफ्यूज फील कर रहे हैं, कोई डीपर स्पिरिचुअल इंसाइट को ढूंढ रहे हैं, कोई विजडम को सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस जो आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप अपने आप को शांत करें, पीस में आए, और वो आप मेडिटेशन से आ सकते हैं, रिफ्लेक्शन से आ सकते हैं, प्रेयर से आ सकते हैं, मदर नेचर से कनेक्ट करके आप अपने अंदर आ सकते हैं। कोई ना कोई जो आपके स्पिरिचुअल डाउट्स हैं उनको क्लियर होने में ये मेडिटेशन, ये तरीके आपको हेल्प करेंगे, और जो चीज़ आप डिस्कवर करना चाहते हैं, जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप रिवील हो जाएगा। बट अपने आप को उस स्टेट में लाइए जहाँ आप अपनी एनर्जीज़ को फोकस में ला सकें, एक डायरेक्शन दे सकें। आपका नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर टू मिरेकल्स। आपकी लाइफ में शायद छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको शायद मिरेकल के अलावा आप उसको शायद कोइंसिडेंस बोल रहे हैं, या उन चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि इन इवेंट्स को वैल्यू कीजिए, इन इवेंट्स को मिरेकल्स हैं ये आपकी लाइफ में, जो आपको इस ट्रुथ से कनेक्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स में जो चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। तो उन मिरेकल्स में अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कीजिए, उन मिरेकल्स को वेलकम कीजिए, ओपन रहिए और बोलिए डिवाइन से कि आई वेलकम दीज मिरेकल्स इन माय लाइफ। ये इवेंट्स रियल हैं आपकी लाइफ में, ये इवेंट्स ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। ये भी पर्पल कार्ड है और ये भी पर्पल कार्ड है। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इस ग्रुप में बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। आपका नेक्स्ट कार्ड है कॉल टू एक्शन। यहाँ पर आपको कमांडर ये कह रहे हैं कि जो ज़रूरी है आप अपने लिए करना चाहते हैं उसको कीजिए। अपनी ईगो को साइड पे रखिए, क्योंकि जब आप ईगो को एक साइड पे रख के फर्स्ट स्टेप लेते हैं, सेकंड स्टेप ऑब्वियसली आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा। सो उस स्टेप को लीजिए, आप लविंग बीइंग से कनेक्ट होइए, आप अपने नेचर में ज़्यादा लविंग बनिए। रात को अगर आप स्टार्स को गेज कर सकेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं से एक एनर्जी फील होगी कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो लोग हैं जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं मदर नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। अब देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। आपके लिए कार्ड है एनलाइटनमेंट का। सो कोई भी नई चीज़ को आप डिस्कवर करेंगे, कोई भी नई चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं से एक न्यू विजडम आ रही है, एनलाइटनमेंट आ रही है, कोई नया ट्रुथ आपके सामने रिवील हो रहा है। बट उसके लिए आपको इन स्टेप्स से गुजरने की ज़रूरत होगी। डिसिपेटिंग, यहाँ पर फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपकी एनर्जीज़ इस टाइम पे थोड़ी स्कैटर्ड हैं, शायद आप अभी भी कंफ्यूज मोड में हैं। अपनी एनर्जीज़ में एक फोकस लाइए, उनको एक इंटेंशन सेट कीजिए, एक पर्पस दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो आंसर्स को ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल सकें। आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आप अपने लिए हर एक वो एक्शन लेते हैं जो आपको हर एक उस सिचुएशन से दूर ले जाता है, उस प्रॉब्लम से दूर ले जाता है जो आपको खुद को उसमें रहना पसंद नहीं है। और आपने जो अभी तक अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं कि आप इन बाउंड्रीज़ में खुद को, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को सिक्योर फील करा सकें, आपका फ्यूचर सेल्फ इस चीज़ से बहुत खुश है आप पे। और वो कह रहे हैं कि आपका जितना हार्ड वर्क है आपको डेफिनेटली एक कंप्लीटनेस की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ आपके पास अबंडेंस ऑफ हेल्थ होगी, वेल्थ होगी, लोगों का सपोर्ट होगा, और आप अपने तरफ से लोगों को आगे जाके चैरिटी करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, और ये फ्यूचर सेल्फ आपको ब्लेसिंग की तरह भेज रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी को लेके हमेशा ग्रोथ होगी,
अगर जितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं, जितनी प्योर इंटेंशंस हैं आपकी, जितने आप प्योर सोल हैं, डिवाइन आपको, आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहे हैं कि आप अपने लिए मनी क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता आप निकाल लेंगे और आपको मनी को लेके कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। आपकी लाइफ में नया लव है, कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट्स हैं, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। बस आपको अपने अंदर की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मदर नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आपके लिए आएगी। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू।